हेलो, अभिषेक, इंटर्न डॉक्टर ऑफ शांति निकेतन मेडिकल कॉलेज। तो आप लोगों का जो WBMCC का काउंसलिंग शेड्यूल है, वो अभी तक नहीं आया है, ठीक है? तो काउंसलिंग शेड्यूल वो बहुत ही जल्दी ही आ जाएगा क्योंकि स्टेट का काउंसलिंग जो है वो 13 अगस्त से स्टार्ट होने वाला था, लेकिन आई थिंक कि WBMCC का काउंसलिंग ये हो सकता है कि 15 टू 20 अगस्त के अंदर स्टार्ट हो जाए, ठीक है? तो WBMCC का जो शेड्यूल है वो कभी भी आ सकता है एंड राउंड 1 का रजिस्ट्रेशन जो है ये कभी भी स्टार्ट हो सकता है। तो आप रेडी रहना। जो भी डॉक्यूमेंट्स मैंने बता रखा है पिछले बहुत सारे वीडियोस में मैंने आपको बताया है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट मैंडेटरी है, वेरिफिकेशन के वक्त लगेगा। जो आपके पास नहीं रहेगा तो हो सकता है कि आपका वेरिफिकेशन ना हो, आपका मेरिट लिस्ट पे नाम ही ना आए या फिर आपका एडमिशन वहाँ पर कैंसिल हो सकता है, ठीक है? तो इसीलिए जो डॉक्यूमेंट्स है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये अच्छे से आपको अपने पास रखना है। उसके पहले बता दूं कि काउंसलिंग के लिए अगर आपको हेल्प चाहिए तो कमेंट सेक्शन एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपना नंबर डाल दूंगा, उसके थ्रू आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो एंड हमारा जो पेड काउंसलिंग सर्विस है वो ज्वाइन कर सकते हो। ज़्यादा इधर उधर मत भटकना, अभी बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स एंड जो नए नए कुछ वीडियोज़ बना के ही ये सब काउंसलिंग करवा रहे हैं, तो ये इन सब चक्कर में मत पड़ना। जिसका एक्सपीरियंस है, जो कुछ सालों से काउंसलिंग करवाता आ रहा है, जिसका थोड़ा सा भी नॉलेज है, उसके पास जाना एंड अच्छे से काउंसलिंग करवाना, ठीक है? एंड जो बहुत सारे कॉल्स आते हैं आपके पास कि हाँ इतना पैसा आपको आपका लगेगा एंड आपका एडमिशन करवा दूंगा गवर्नमेंट कॉलेज में या फिर प्राइवेट कॉलेजेस में, सेमी गवर्नमेंट में आप 25 लाख दे दो, आप 10 लाख दे दो, आप एडमिशन फ़ीस दे दो, आपका एडमिशन करवा दूंगा। ये सब कुछ ट्रैप में नहीं पड़ना है, ठीक है? आप सिंपल WBMCC का जो भी काउंसलिंग है उसके थ्रू जाओ। ऑनलाइन प्रोसेस जो है राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, स्टे राउंड तक काउंसलिंग करवाओ। हेल्प लगे कोई काउंसलर से हेल्प लो, ऑनलाइन गाइडेंस लो, इनफ है, काफ़ी है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं लगता है। कहीं भी किसी के भी ऑफिस में जाने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। आपका घर कहाँ है, नहीं है, आप फालतू का कोलकाता जाते हो, वहाँ पर जाके आप जो है बहुत सारे पैसे मतलब वहाँ पर देते हो उन लोगों को, उसके बाद वो लोग क्या करते हैं नहीं करते आपको कुछ पता नहीं चलता, और उसके बाद आपको हो सकता है कॉलेज मिलता है या फिर नहीं मिलता है। मिल भी जाता है तो ये इसमें उसका क्रेडिट नहीं है, ठीक है? आप अगर खुद से काउंसलिंग करवाते हो, ज़्यादा कुछ नहीं है, ऑनलाइन गाइडेंस लो, काउंसलिंग करवाओ अच्छे से, आपको ज़रूर एक कॉलेज मिल जाएगा। अभी तो सभी को पता है ना ऑनलाइन में क्या है, कैसे क्या करना है, थोड़ा थोड़ा, ठीक है? या फिर आप साइबर कैफे में जा सकते हो। ओके, अब बात यह है कि देखो मैं नहीं चाहता कि आप कोई ट्रैप में पड़ो एंड आपका पैसा इधर उधर वेस्ट हो, ठीक है? एंड आपका लाइफ जो आपका अभी अच्छा मार्क्स या फिर अच्छा रैंक आ रहा है तो आपको कॉलेज ना मिले, ये नहीं होना चाहिए आपके साथ। ओके, तो इसीलिए मैं जो है अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी से आपको बता रहा हूँ कि ये जो है ना थोड़ा सा देख लेना। ओके, हेल्प लगे कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उसके थ्रू आप जरूर कांटेक्ट करना। ओके, अब बात ये है कि देखो कट ऑफ जो है वो लास्ट वीडियो में मैंने आपको अच्छे से बताया कि हाँ OBC का रिजर्वेशन जो है एक फैक्टर है, वहाँ पर जो है रिजर्वेशन 17 to 7% हो रहा है, न्यू कॉलेजेस ओपन हो रहे हैं, कट ऑफ डिक्रीज होगा। इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि इस बार जो है 65,000 रैंक जो है यहाँ तक भी जा सकता है। राउंड वन में ज़्यादा नहीं जाएगा, ये 50,000 तक जा सकता है मे बी। तो पार्टिसिपेट ज़रूर करना है आपको, स्टेट वैकेंसी राउंड तक हो सकता है कि आपको कॉलेज मिल जाए। बाकी सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस का भी जैसे मैंने बता रखा है कि सेमी गवर्नमेंट कॉलेज के लिए जैसे 1,40,000 तक हो सकता है कि आपको मिल जाए कॉलेज, ठीक है? अब कौन से रैंक में कौन सा कॉलेज मिलेगा ये अगर आपको जानना है, कौन सा कॉलेज अच्छा है सेमी गवर्नमेंट कॉलेज, कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए नहीं चाहिए, कौन सा कॉलेज का कैंपस अच्छा है, एनवायरनमेंट तो देखना ही है, ठीक है? सीनियर्स अच्छे हैं, एकेडमिक्स अच्छा है, कैंपस एंड देन अदर्स बहुत सारी चीज़ें हैं। एडमिशन के वक्त भी बहुत सारे कॉलेज जो है तो दिक्कत करते हैं, तो बिना बैंक गारंटी के भी आराम से एडमिशन हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है। क्योंकि देखो बैंक गारंटी दोगे तो बैंक में आपको पैसा रखना पड़ेगा, उसके साथ साथ कॉलेज का भी फीस देना पड़ेगा, तो डबल इन्वेस्टमेंट क्यों करोगे आप, ठीक है? और उतना पैसा देना मतलब पॉसिबल भी नहीं होता। आप अगर स्टेट कोटा से एडमिशन ले रहे हो, लोन लेके आप पढ़ना चाहते हो, तो फिर बैंक गारंटी आप नहीं दे पाओगे, ये तो ऑब्वियस सी बात है, ठीक है? तो इसीलिए अवॉइड करना, बैंक गारंटी नहीं देना है। नॉर्मली आपको काउंसलिंग मतलब जो एडमिशन का प्रोसेस है बहुत सारे प्रोसेस से हो जाता है, ठीक है? ये सिंपली मैं
मैं 4 साल से देख रहा हूँ तो दिक्कत नहीं होगा आपको, ठीक है। एंड सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस में पढ़ने के बाद आप जब एमबीबीएस करते हो उसके बाद इंटर्नशिप करके आप गवर्नमेंट कॉलेजेस में पीजी कर सकते हो, या फिर अगर आप गवर्नमेंट जॉब्स के लिए एग्ज़ाम देते हो वहाँ पर भी आपको जो है मिल जाता है। तो ये ऐसा कुछ नहीं है कि अगर यहाँ पर आप एमबीबीएस करते हो तो आपका कुछ जो है प्रॉब्लम होगा बाद में, तो ये सब कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो ज़्यादा नहीं सोचना है, क्योंकि आजकल सेमी गवर्नमेंट का सीट भी मिलने का जो एक चांस है वो भी कम हो रहा है। अब अगर आपको मिल रहा है एंड आपको ज़्यादा ड्रॉप नहीं देना है, लग रहा है कि इससे अच्छा आपसे नहीं होगा, तो आप हो सकता है आप अगर लेना चाहते हो ले सकते हो। बहुत सारे अभी कॉलेजेस ओपन हो गए हैं, बहुत सारे सीट्स हैं एंड आपको आई थिंक कि 2.5 लाख पर सेमिस्टर या फिर 2.74 लाख पर सेमिस्टर के कॉलेजेस भी मिल जाएंगे। थोड़ा ज़्यादा रैंक है तो फिर 4 लाख पर सेमिस्टर के जो कॉलेजेस है पीकेजी या फिर ईस्ट वेस्ट या फिर जो भी कॉलेजेस है, ठीक है, 3.5 लाख के भी कुछ कॉलेजेस है। तो ये सब जो है ना नए नए कॉलेजेस कृष्णनगर, रानीगंज, जनरल जाकिर हुसैन, ये सब कॉलेज आपको मिल सकता है, ठीक है। कॉलेज अच्छे से देखकर उसके बाद ही एडमिशन लेना है, सब कुछ जानकर। ऐसे वैसे नहीं कि हाँ, क्योंकि आप 5 साल के लिए जा रहे हो, वहाँ पर आपको 5 साल रहना है, वहाँ पर रह के आपको एमबीबीएस करना है और वहाँ पर आप जो सीखोगे वही आपके लिए मतलब वो आपका पूरा जो फ्यूचर है वो डिसाइड करेगा, ठीक है। तो ये सब कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एकेडमिक्स कैसा है, क्योंकि बहुत सारे कॉलेज फेल करवाते हैं एंड देन अदर्स हिडन फीस रहता है, ये सब है, बहुत सारा कुछ रहता है, ठीक है। तो ये सब कुछ देखकर एडमिशन लेना है। गवर्नमेंट कॉलेजेस का भी जो कॉलेज सीक्वेंस है अच्छे से रखना है, मतलब कॉलेज का जो सीक्वेंस है जब आप चॉइस फिलिंग करोगे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो अच्छे से करवाना, खुद से करना या फिर कोई काउंसलर से करवाना। इससे क्या होगा कि आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। एंड राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 में अलग अलग तरह के चॉइस फिलिंग होते हैं, तो फिर आप जिस हिसाब से चॉइस फिलिंग करवाना चाहते हो उस हिसाब से करवाना, क्योंकि गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट बीडीएस सारा काउंसलिंग एक साथ होता है एंड आयुष का काउंसलिंग अलग से होता है। तो आयुष का काउंसलिंग अगर आप करवाना चाहते हो बीएमएस बीएचएमएस का, उसके लिए भी कांटेक्ट करना, वो भी अच्छे से बता दिया जाएगा कि प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट आयुष का जो है वो कम मार्क्स में आपको कम, अगर आपका रैंक थोड़ा ज़्यादा भी है तो आपको मिल सकता है, ठीक है। तो उसके लिए आप जा सकते हो अगर आपको नहीं मिलेगा लग रहा है एमबीबीएस या फिर बीडीएस, ओके। तो ये सब कुछ जो है मैंने आपको अच्छे से बता रखा है एंड कितने रैंक तक कौन सा कोर्स मिल सकता है। आई थिंक आप लोगों ने तो ये सब कुछ अभी तक तो समझ लिया होगा, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब चैनल बहुत कुछ बता रहे हैं एंड मैंने भी अपना जो भी है मेरिट लिस्ट एंड देन अदर्स रिजल्ट जो भी है सब कुछ देखकर आपको बताया हुआ है। तो आप लोग फॉलो करिए एंड आई थिंक ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा एंड आप जो है जल्दी ही जो WBMCC का जो भी नोटिस आएगा तो इसी चैनल में मैं देता रहूँगा। एंड अगर आपको अभी भी कुछ क्वेरीज हो कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हो एंड जैसे मैंने बताया कि मैं कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपना नंबर डाल दूँगा, उसके थ्रू आप ज़रूर कॉन्टैक्ट कर सकते हो एंड वहाँ पर हमारा सर्विस ज्वाइन कर सकते हो। तो इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा अप टू कॉलेज एडमिशन, ठीक है। और बाकी ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा, अभी डॉक्यूमेंट्स आप रेडी रखो, जब भी शेड्यूल आएगा मैं आपको बता दूंगा, रजिस्ट्रेशन एंड देन अदर्स जो भी प्रोसेस है वो सब कुछ। बाद में मेरिट लिस्ट आएगा, वहाँ से मैं डिस्कस कर दूंगा आपको कि हाँ आपको कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा, कौन सा कॉलेज मिलेगा एंड देन अदर्स सारा कुछ मैं यहाँ पर बता दूंगा आपको, ठीक है। कोई दिक्कत हो बताना, मिलते हैं अगली वीडियो में, ओके बाय।